राजस्थान के चुनाव तो हो गए, लेकिन जब तक ये चुनाव चलते रहेंगे पूरे देश भर में, तब तक नतीजों पर अलग-अलग आंकलन आते रहेंगे। अब राजस्थान में जो चर्चा चल रही है वो ये है कि बाड़मेर का बाहुबली कौन निकलेगा? रविंद्र सिंह भाटी निकलेंगे, कैलाश चौधरी निकलेंगे या फिर निकलेंगे उम्मेदाराम बेनीवाल। तो बाड़मेर के इस त्रिकोणीय समीकरण में से कौन बनेगा बाड़मेर का बाहुबली? इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक। और लोगों का क्या मानना है और राजनीतिक पंडितों का क्या मानना है, सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सवाल ये उठता है कि बाहुबली कौन होता है? बाहुबली वो होता है जिसकी साफ छवि होती है, जो लोगों की मन से, तन से, धन से मदद करना जानता है, जो एक पुकार पर आपके लिए दिन हो या रात हो अवेलेबल रहता है। तो बाहुबली तो हम इसे ही मानेंगे। अब बाड़मेर का बाहुबली कौन है, इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। लोग अपनी अपनी अलग अलग तरीके से राय दे रहे हैं। लोगों का कहना है जो ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कि रविंद्र सिंह भाटी है, उम्मेदाराम बेनीवाल है, कैलाश चौधरी है, इन तीनों के नामों में से लोग अपनी अपनी राय के अकॉर्डिंग चुन रहे हैं और बता रहे हैं कि ये है बाहुबली। तो कुछ लोगों का कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी असली बाहुबली है बाड़मेर के। अब ये आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जहां एक तरफ चुनाव तो संपन्न हो गए, वहीं कुछ नेता अब सुस्त पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ऐसे नेता हैं जो लगातार संपर्क कर रहे हैं जनता से, अभी भी टच में हैं। और जिस तरह से प्रतापदान का किस्सा हुआ, उसमें अपना स्टैंड लिया रविंद्र सिंह भाटी ने, पुलिस को घेरा, बालोतरा उनका क्षेत्र ना होने के बावजूद भी उन्होंने ये सब चीजें की। उससे इस चीज को जोड़कर देखा जा रहा है और लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाड़मेर का असली बाहुबली तो रविंद्र सिंह भाटी ही है। वहीं बात कर लेते हैं उम्मेदाराम बेनीवाल और कैलाश चौधरी की। तो कैलाश चौधरी को तो कई बार आप देख सकते हैं कि कितने मौके, 2 बार तो मौके मिल चुके हैं, अब तीसरी बार मौका मिलेगा या नहीं, इस पर भी संशय यहाँ पर खड़ा हो रहा है। क्योंकि बाड़मेर के जो सिनेरियो बन रहे हैं, बाड़मेर में जो जातिगत समीकरण इस बार प्रभावित हुए हैं, जाटों ने किसको वोट दिया है, ये यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जाटों का वोट यहाँ पर बढ़ चुका है। एक तरफ कैलाश चौधरी हैं तो दूसरी तरफ है उम्मेदाराम बेनीवाल। और इनमें से भी उम्मेदाराम बेनीवाल जब से आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, तब से कुछ जाटों का बटाव यहां पर भी हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाड़मेर से चुनाव से एक दिन पहले वहां पर आरएलपी के कुछ समूह ने, समर्थकों ने कैलाश चौधरी को अपना समर्थन दे दिया था। तो ये तो राजनीति है साहब। राजनीति में वो भी संभव है जो आपकी सोच से बहुत बहुत परे होता है। और यही कुछ बाड़मेर के सियासी समीकरणों में हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस सवाल से हमने शुरू किया था, वो सवाल जस का तस बना हुआ है कि बाहुबली कौन है? बाहुबली वो है जो बिना सत्ता के लोभ के आपकी सेवा करे जाए, जनता के लिए, सेवा के लिए तत्पर हो। और उस दिशा में रविंद्र सिंह भाटी इन दोनों नेताओं से आगे निकल चुके हैं। जिस तरह से बाड़मेर में ये त्रिकोणीय समीकरण नजर आ रहे हैं, उन सबको देखकर तो यही लगता है कि इस बार भले ही जाट हो या राजपूत हो, आपने जाट और राजपूतों के बीच में जो जुबानी जंग थी, जो संघर्ष था, जो बंटवारा था वोट का, वो भी आपने देखा होगा। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंटबाजी हुई थी, वीडियोस के जरिए ये फैलाने की कोशिश की गई थी कि इस बार जाट नाराज है, राजपूत नाराज है और एक तरफा वोट रविंद्र सिंह भाटी को जा रहे हैं। लेकिन लोगों ने वोट किसको दिया है वो तो आपको 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जो बाहुबली, जिसका असली मतलब यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उस दिशा में रविंद्र सिंह भाटी आगे बढ़ चुके हैं। और इसी तरह से अगर उन्होंने दिलों पर राज करना जारी रखा तो एक दिन वो भी दूर नहीं जो वो सच के, सत्ता के बाहुबली भी बन जाएंगे। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है।
क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं।